नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 4 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के यानी कि 4 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस शहर में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में ही क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठकें की गई हैं। नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की भी बैठक की गई है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली इसका सही आंसर है। दोस्तों अब अगर बात करें क्वाड की, तो क्वाड 4 देश USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक राजनीतिक संगठन है। क्वाड की फॉर्मेशन की बात करें तो 2007 ईस्वी में इसकी शुरुआत शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके प्रयासों से किया गया था। लेकिन अगले 10 वर्ष में यह संगठन बिल्कुल शांत रहा और 2017 के बाद से इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाने लगी हैं। तो इसी के अंतर्गत क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की गई है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों अगर बात करें वान थुओंग की, तो वान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जो इंडो चाइना प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है और इसकी राजधानी हनोई है, याद रखिएगा। तो वान थुओंग हनोई यानी कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा के 3 जिले क्योंझर, मयूरभंज और देवगढ़ में सोने की खानें मिली हैं। क्योंझर के 4 क्षेत्रों में, मयूरभंज के 4 क्षेत्रों में और देवगढ़ के 1 क्षेत्रों में सोने की खानें मिली हैं। हालांकि अभी इसका अनुमान नहीं लगाया गया है कि यहाँ कितना सोना डिपॉजिट है। अगर भारत के राज्यों में सोना का जो भंडार है उसका बात करें तो पहले स्थान पे बिहार आता है। बिहार में 44% सोना पाया जाता है। राजस्थान दूसरे नंबर पर है, यहाँ 25% सोना डिपॉजिट है। और तीसरा स्थान कर्नाटक आता है। कर्नाटक में 21% सोना डिपॉजिट है। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में नासा के क्रू 6 मिशन को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा SpaceX। जी हाँ, SpaceX ने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। अब बात करें SpaceX की, तो इसका स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न सिटी में है। इसके CEO वर्तमान समय में एलन मस्क है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रश्मि शुक्ला। जी हाँ, रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल को नेपाल और भूटान के सीमा के पास तैनात किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें रश्मि शुक्ला की, तो रश्मि शुक्ला 1988 के महाराष्ट्र कैडर के IPS बैच के अधिकारी हैं और यह एक बार चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि इन पर शिवसेना नेता संजय राउत के फोन टैपिंग का आरोप लगाया गया था। तो याद रखिएगा रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्रेग फुलटन। जी हाँ, क्रेग फुलटन जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं और इन्हें भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। इन्होंने ग्राहम रीड का स्थान लिया है। ग्राहम रीड जो कि अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिए थे और इनके स्थान पे क्रेग फुलटन को बनाया गया है। तो याद रखिएगा क्रेग फुलटन दक्षिण अफ्रीका के हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 मार्च। जी हाँ, 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी गुकेश। जी हाँ, डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है।
अगर बात करते हैं डी गुकेश की, तो इनका संबंध तमिलनाडु से है। चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तथा भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।